आज हम सब एक ऐसी चीज के लिए भाग रहे हैं जो हमारे आसपास बिल्कुल फ्री में मौजूद है, ऑक्सीजन। और आज हमारे देश में इस चीज की सबसे ज्यादा कमी हो रही है। कोविड-19 का सेकेंड वेव एक सुनामी की तरह आया है हम पर, एंड हमारे डॉक्टर्स अपनी जी जान लगा रहे हैं इससे हमें बचाने के लिए। अभी तक महाराष्ट्र में 168 डॉक्टर्स की जान चली गई है हमें बचाते बचाते। कोविड तो पिछले साल भी था और हम सबने मिलकर इस कोविड को हरा दिया था, बट इस सेकेंड वेव में अचानक से ऑक्सीजन की कमी क्यों होने लग गई है? पिछले साल जब मार्च 2020 में फर्स्ट वेव कोविड का हिट हुआ था, तभी कोविड पेशेंट्स को ज्यादातर सिम्टम्स थे ड्राई कफ, हेडेक, जॉइंट पेन, बुखार आना, एंड मोस्ट ऑफ कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा था वेंटिलेटर्स पर। बट इस बार मोस्ट ऑफ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रेजेंटली ऑक्सीजन का डिमांड 7 टाइम ज्यादा है सप्लाई से, मतलब 7 कोविड पेशेंट्स पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर। नॉर्मल कंडीशन में हॉस्पिटल्स को 15 to 20% ऑक्सीजन की जरूरत होती थी और बचा हुआ 80 to 85% वो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया जाता था। ऑक्सीजन का यूज इंडस्ट्रीज में काफी बड़े स्केल पर होता है, जैसे कि मेटल वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू मेल्ट द मेटल्स। एंड ऑक्सीजन इवन यूज होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लास इंडस्ट्री, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बताया है कि देश में 7200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है पर डे, एंड डिमांड है 8000 मेट्रिक टन्स की। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में ही 800 मेट्रिक टन्स का डिफरेंस है। एंड इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने 162 न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स को सैंक्शन किया है, एंड उसमें से 33 अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा पीक पर है, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने भी उन स्टेट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। आज सिचुएशन ये है कि लोगों के पास पैसा होने के बाद भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, एंड ये सब हुआ है हमारे केयरलेस नेचर की वजह से। एंड इस वजह से हमारे देश के हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। ऑन वेडनेसडे 21 अप्रैल 2021 को हमारे देश ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हमारे देश में 3,15,925 कोविड के न्यू केसेस मिले हैं विद इन 24 आवर्स। एंड मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमने अमेरिका को भी बीट कर दिया है न्यू केसेस के काउंट्स में। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमें क्या करना है, इस पे हमें ध्यान देना है। हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज, एनजीओज, इंस्टीट्यूशन खुद से आगे आकर गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करने में। जैसे कि हम जानते हैं और हमने देखा भी है कि हमारा मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारे इंडस्ट्रीज यूज करती है, और लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बंद है। इसी वजह से महाराष्ट्र के एमएलए हितेंद्र ठाकुर जी ने वसई विरार के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को यह रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने अपने खाली सिलेंडर्स गवर्नमेंट को सबमिट कर दे, ताकि गवर्नमेंट वो सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में यूज कर पाए। और उनका कहना है कि इससे वो 1000 सिलेंडर्स जमा कर पाएंगे, जिससे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और इस आइडिया को बाकी सारे सिटीज, स्टेट्स और बाकी सारी अथॉरिटीज यूज करनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ पाए। सेकेंड चीज, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको बहुत मामूली सा सिम्टम्स है या ना के बराबर सिम्टम्स है, तो आप अपने आप को एडमिट करने के बजाय अपने आप को अपने घर में क्वारंटाइन कीजिए और आपके फैमिली डॉक्टर या नजदीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करके रखिए। इससे ये होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कम आएगा, और जिनको सच में जरूरत है एडमिट होने की या जिनको सच में बेड की जरूरत है, उनको बेड मिल पाएगा और सही ट्रीटमेंट मिल पाएगी। और मैं फिर से यही चीज बोलूंगा कि आप अपने मास्क पहनिए, हैंड वॉश करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। एंड अगर कोई अर्जेंट काम या इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो प्लीज बाहर मत निकलिए। माना आपको पिछले साल में कोविड नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं हो सकता। तो समझदार बनो, आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी, और आपकी फैमिली सेफ रहेगी तो ये देश सेफ रहेगा। तो प्लीज आप घर पर रहे और हेल्प करें हमारे डॉक्टर्स को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हमारी गवर्नमेंट को, जिससे हम इस सिचुएशन से जल्द बाहर आ पाए। एंड एक और चीज, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए या अपने जहन में उतार लीजिए कि कोविड को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी गवर्नमेंट की है। तो प्लीज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस बनाने से अच्छा आप घर पे बैठिए और हमारे डॉक्टर्स को और हमारे मेडिकल स्टाफ्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। आई होप आप सेफ हो और आपकी फैमिली भी सेफ है, एंड हम सब इस सिचुएशन से जल्द बाहर आ जाएंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहे, मास्क पहने और बिना बात बाहर मत निकलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ। और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं।